वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको गुडविल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस का वीडियोस बना के सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। वो सारे जो वीडियोस हैं आपका जब सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा गुडविल, उसमें वो सारे वीडियोस क्या है आपका अवेलेबल है। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। और एक बात, ये जो क्वेश्चंस मैंने लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ, राइट। और मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है, द प्रॉफिट्स of a firm for the last 3 years were as follows। मतलब बोलता है पिछले 3 साल का प्रॉफिट्स के बारे में जिक्र किया हुआ है, ठीक है जी। बोलता क्या है, 2018 का प्रॉफिट कितना है आपका 40,000, कितना है 40,000, 40,000। लेकिन इसमें बोलता है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ रुपीज कितना आपका 5,000। तो इसमें मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, पिक्चर दिखा दिखा के कि आपका एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस होता क्या है, क्यों इसको हम लोग ऐड करते हैं, लेस करते हैं, गुडविल को कैलकुलेशंस करने में पूरा क्या करूंगा, कॉन्सेप्ट दूंगा। इसलिए क्या करेंगे, ध्यान से आप मेरे वीडियो क्या करेंगे, देखेंगे। उसके बाद बोलता क्या है, 2019 में आपका क्या है 50,000 प्रॉफिट हुआ है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज कितना 10,000। एबनॉर्मल लॉस को आपका चार्ज करने के बाद प्रॉफिट कितना शो कर रहा है आपका 50,000। फिर आपका बोलता क्या है 2020 में आपका प्रॉफिट कितना आपका 45,000 एक्सक्लूडिंग 5,000 as insurance premium on firm's properties now to be insert। मतलब बोलता है 45,000 है जिसमें आपका फर्म का प्रॉपर्टीज का इंश्योरेंस करवाया गया और इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है आपका 5,000। लेकिन 5,000 को छोड़ दिया गया, मतलब उसको आपको माइनस किया नहीं गया, तो आपको एक्सक्लूडिंग छोड़ दिया गया, कितना आपका 45,000, ठीक है। और नीचे में कुछ इंफॉर्मेशन और दे रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। आपको फर्म्स का क्या निकालना है, गुडविल निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर द 3 years। यानी पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के दुगुना गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका नंबर ऑफ शेयर परचेस से, गुडविल क्या कीजिए फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि ये एबनॉर्मल गेन क्या होता है और आपका एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। ध्यान से सबसे पहले समझिए एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। देखिए एबनॉर्मल असामान्य, मतलब वैसा लॉस जो आप एक्सपेक्टेशंस नहीं करते हैं, वैसा लॉस जो आप बिजनेस में एक्सपेक्टेशंस नहीं करते हैं लेकिन तो भी हो जाता है, वो क्या कहलाता है मेरा एबनॉर्मल लॉस। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है, आपका नहीं, मान लेते किसी और का, मिस्टर राज का क्या है बिजनेस है, राइट। और अचानक क्या हो गया, बिजनेस में आग लग गया। क्या लग गया, आग, लॉस बाय फायर। क्या हो गया, लॉस बाय फायर। तो क्या आग लगेगा वो जानता था कि आग लगने वाला है मिस्टर राज, नहीं। तो ये जो लॉस हुआ, आग लगने से जो आपका गुड्स एसेट जला, ये क्या कहलाएगा आपका एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। कभी कभी क्या होता है लॉस बाय थेफ्ट, कभी कभी क्या होता है कि जो आपका बिजनेस का एम्प्लॉय रहता है या जो कस्टमर्स रहता है वो आपके गुड्स को, कैश को क्या करता है, चोरी कर लेता है। लॉस बाय थेफ्ट क्या है आपका, लॉस बाय थेफ्ट। तो ये लॉस बाय थेफ्ट जो है ये भी क्या होगा आपका एबनॉर्मल लॉस में आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है आपका वॉर वगैरह हो जाता है, युद्ध वगैरह। अभी करंट में आप देख रहे हैं ना, रसिया और यूक्रेन में क्या हो रहा है, आपका वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, पूरा बम्बार्डिंग चल रहा है। तो यूक्रेन में क्या हुआ, आपको हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है वहां के बिजनेसमैन को। क्यों, क्योंकि गुड्स आपका अवेलेबल है ही नहीं, जो आपका शॉप है, शॉप में गुड्स अवेलेबल है ही नहीं, पूरा बम्बार्डिंग हो रहा है। कब आपका बिजनेस डिस्ट्रॉयड हो जाएगा कोई भी जानता नहीं है। तो ये सब कंडीशन के कारण क्या होता है, लॉस का सामना बिजनेसमैन को करना पड़ता है। तो क्या कहलाता है मेरा एबनॉर्मल लॉस। अभी देखिए करंट में फिर से आपका कोरोना वायरस पैंडेमिक का क्या हुआ, सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। तो इसके द्वारा भी 2019 में लगभग स्टार्ट हुआ था और अभी 2022-23 में भी क्या होगा, कोरोना वायरस पैंडेमिक क्या होगा, बहुत ज्यादा तबाही मचाए
आए हुए हैं, ठीक है। अभी आपका चाइना, जापान, अमेरिका में बहुत ज़्यादा केसेस क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है, हो सके इंडिया में भी आ सकता है। तो कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो आपका बिजनेसमैन है उसको लॉस का सामना करना पड़ता है, राइट। उसके बाद क्या हो गया, आपका कोरोना वायरस पेंडेमिक हो गया। आप देखे थे कि 2019 में फ्लड आ गया था, बाढ़, क्या आ गया था, बाढ़ आ गया था 2019 में। बिहार के बहुत सारा जो सिटीज है वहां पर क्या आ गया था, बाढ़ आ गया था। हैवी रेन के कारण बहुत ज्यादा वर्षा हो गया था। बहुत सारे ऐसे शॉप्स थे ना, क्लॉथ्स के शॉप थे, कंप्यूटर्स के शॉप्स थे, जहाँ पे पानी घुस गया, पूरा कपड़ा वगैरह क्या हो गया, आपका बर्बाद हो गया। बात समझे ना। तो ये क्या हुआ, आपका हैवी रेन के कारण भी होता है, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, ये सब कारण से क्या होता है, जो लॉसेस का सामना करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल नहीं था, नॉर्मल नहीं था, ये क्या है, एबनॉर्मल। तो देखिए एक बार फिर से मैं कंटिन्यूटी के साथ गिना देता हूँ। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, आपका वॉर हो गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक, क्या आ गया, अर्थक्वेक, भूकंप आ जाता है ना, भूकंप आ गया, पूरा आपका डिस्ट्रॉयड हो गया, पूरा क्या हो गया, टूट फूट गया, आपका शॉप्स वगैरह सारा गुड्स आपका क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो अर्थक्वेक के कारण भी क्या होता है, हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ता है। तो ये सब कारण से, ये सब जो एबनॉर्मल लॉसेस के कारण से अगर प्रॉफिट आपने मिनिमाइज किया, कम कर लिया है, तो गुडविल निकालने में उसको ऐड करना पड़ेगा। देखिए एबनॉर्मल जो लॉस हुआ, एबनॉर्मल जो लॉस हुआ, इससे प्रॉफिट आपने कम कर लिया। मान लेते हैं 1 लाख प्रॉफिट था, 1 लाख प्रॉफिट था, इसमें 10,000 क्या था, एबनॉर्मल लॉस। तो आपने कितना कर दिया, 90,000। तो 90,000 पे कैलकुलेशन गुडविल का नहीं होगा, याद रखिएगा। जो एबनॉर्मल लॉस को आपने मिनिमाइज करके प्रॉफिट मिनिमाइज, एबनॉर्मल लॉस को आप लेस करके जो प्रॉफिट मिनिमाइज कर दिए हैं, इसको ऐड करके आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस से जो प्रॉफिट मिनिमाइज हुआ है वो आपका गुडविल कैलकुलेशंस करने में उसका उपयोग किया नहीं जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। देखिए गुड सर्विसेज को बेचने से जो प्रॉफिट होगा उस पे गुडविल होता है। एबनॉर्मल लॉसेस को मिनिमाइज करके प्रॉफिट घटा आप नहीं सकते हैं, गुडविल कम आप नहीं सकते। तो एबनॉर्मल कंडीशंस था, हो गया, इसमें आपका क्या गलती, तो क्या गुडविल आपका कम कर देंगे, नहीं। तो एबनॉर्मल लॉस अगर लेस हुआ है तो उसको ऐड करके प्रॉफिट क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। हाँ, अगर आपका क्या है, एबनॉर्मल गेन को आपने ऐड किया है प्रॉफिट में, एबनॉर्मल गेन को अगर ऐड करके प्रॉफिट आपने बढ़ा दिया है तो बोलता है ये एबनॉर्मल गेन वाला प्रॉफिट है। जैसे कोई असेट्स है, कोई असेट्स को बेच के आपको प्रॉफिट हुआ और आपने क्या किया, प्रॉफिट को बढ़ा दिया, तो क्या ये जो असेट्स को बेच के प्रॉफिट हुआ ये बिजनेस का नेचर है, नहीं। गुड्स बेच के ना प्रॉफिट कमाना नेचर है, असेट्स बेच के प्रॉफिट कमाना नेचर तो नहीं है। तो अगर कोई एबनॉर्मल गेन प्रॉफिट में इंक्लूड है उसको क्या करेंगे, लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लेस करके आपको क्या करना पड़ेगा, सही आपका मेंटेबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, राइट। तो मैं आशा करता हूं आप मेरी बातों को क्या कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर कोई एबनॉर्मल गेन शामिल है उसको लेस कीजिए, क्योंकि गुडविल निकालने में उस प्रॉफिट का जिक्र नहीं होगा। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस को आपने लेस करके प्रॉफिट मिनिमाइज कर लिया है उसको ऐड करके प्रॉफिट बढ़ाइए, क्योंकि वो जो एबनॉर्मल लॉस से आपका गुडविल इफेक्ट होने वाला नहीं है, राइट। मैं आशा करता हूं आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो चलिए अब मैं आपको क्या करता हूं, 2 मिनट में बना के इसको दिखाता हूं। बोलता क्या है, सबसे पहले क्या लिखा है मैंने, देख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालेंगे तो सबसे पहले बोलता क्या है, 2018। तो लिखेंगे आपका प्रॉफिट, देखते जाइएगा, प्रॉफिट फॉर 2018 है ना, प्रॉफिट फॉर 2018। तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, कितना आपका 40,000 है ना, क्या है आपका 40,000। ध्यान से, अब बोलता है जो 40,000 है इसे बोलता है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन, कितना 5,000। एबनॉर्मल गेन वाला प्रॉफिट शामिल है इसमें, कितना 5,000। तो एबनॉर्मल गेन वाला आपका गुडविल थोड़ी है ना क्रिएट इससे हुआ होगा, ये तो असेट्स को बेच के ना प्रॉफिट हुआ, गुड्स को बेच के प्रॉफिट थोड़ी है ना हुआ। तो ये एबनॉर्मल गेन वाला जो शामिल है 5,000, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, लेस। क्या करना पड़ेगा, लेस, क्योंकि ये जो एबनॉर्मल गेन वाला प्रॉफिट का पैसा शामिल है इससे गुडविल आपका इफेक्टेड नहीं होगा, याद रखिएगा। तो यहां पर कितना हो गया, देख लीजिए आप, यहां पे कितना हो जाएगा, 40 में 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 35,000। कितना हो जाएगा मेरा 35,000, ठीक है जी। अब देख लीजिए, अब लोग 18 हो गया ना, फिर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट फॉर क्या लिखेंगे, 2019। प्रॉफिट फॉर क्या लिखेंगे, 2019। अब देखिए प्रॉफिट फॉर 2019 कितना है आपका, 50,000। कितना है आपका
50,000, ठीक है। लेकिन बोलता क्या है, आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, कितना 10,000, एक एबनॉर्मल लॉस था जिसको आपने चार्ज किया, मतलब प्रॉफिट मिनिमाइज कर लिया। एबनॉर्मल लॉस से प्रॉफिट क्या किया, कम कर लिया। तो ये तो भैया एबनॉर्मल लॉस से प्रॉफिट कम करके गुडविल आप कम नहीं कर सकते हैं, बात समझे ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। एबनॉर्मल है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका, 50 से 10 कितना हो जाएगा मेरा, 60,000। देखिए यहां पर आफ्टर चार्जिंग करने के बाद एबनॉर्मल लॉस को घटाने के बाद का प्रॉफिट कितना है, 50,000। तो एबनॉर्मल लॉस को हम लोग जोड़ देंगे, सीधा सा बात है। कितना हमारा प्रॉफिट माना जाएगा, 60,000। ये जो 10,000 आपने घटाया था ये एबनॉर्मल लॉस का था, इससे गुडविल इफेक्ट नहीं होता है। बढ़ा के गुडविल को आप क्या करें, बढ़ा लें। उसके बाद देखिए फिर क्या बोलता है, प्रॉफिट फॉर क्या बोलता है, 2020 है ना, प्रॉफिट फॉर 2000 क्या हो गया, 20। देखिए कितना आपका 45,000, कितना आपका 45,000। अब देखिए इसमें क्या बोलता है, एक्सक्लूडिंग मतलब क्या हुआ, छूट गया जी, छूट गया, क्या छूट गया, 5,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टीज नाउ टू बी इंसर्ट। अब बताइए, आप सोचिए, आपका बिजनेस है, फर्म्स है, तो आप प्रॉपर्टीज को आप इंश्योरेंस करवाएंगे ही, इंश्योरेंस करवाएंगे तो इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम तो देना पड़वे करता है। गुड्स असेट्स का जब आप इंश्योरेंस करवाएंगे, बिजनेसमैन इंश्योरेंस करवाएगा, तो उसका प्रीमियम नॉर्मल एक्सपेंसेज है, उससे आप प्रॉफिट मिनिमाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या किया, आपका छूट गया, क्या हो गया, छोड़ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 5,000 क्या करेंगे, लेस करके प्रॉफिट मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि फर्म है तो गुड्स का असेट्स का इंश्योरेंस होगा ही होगा, ये नॉर्मल एक्सपेंसेज है, और उसको आप छोड़ दिए हैं, छोड़ के प्रॉफिट क्या किया, बढ़ा दिए हैं। तो हम लेस करके प्रॉफिट क्या करेंगे, सही कर देंगे, क्योंकि नॉर्मल एक्सपेंसेज है। ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, ये नॉर्मल एक्सपेंसेज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको घटा सकते हैं। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत बार लिखे होंगे, याद कीजिए। तो कितना हो गया मेरा, देख लीजिए, आपका 5,000 कितना हो गया, कितना हो गया आपका 5,000, ठीक है। तो अब देखिए कितना हो गया आपका, 45 में 5 क्या, कितना हो गया आपका 40,000, कितना हो गया मेरा 40,000, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, आपका मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए, टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट लिख देते हैं, टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट, ठीक है, टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट। थोड़ा बढ़िया से लिखेंगे तो थोड़ा सा आपको एग्जामिनेशंस में क्या होगा, मार्क्स क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो हो गया 35,000, राइट, फिर कितना हो गया 60,000, फिर कितना हो गया मेरा 40,000, यानी कितना हो गया 1,35,000, कितना हो गया 1,35,000। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, क्या निकालेंगे, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, ठीक है जी। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट देख लीजिए कितना है आपका, 1,35,000 हो गया, राइट। और आपका कितना साल है, 3 साल है ना, तो 3 से क्या करें, डिवाइड कर दें, 3 से क्या करें आप, डिवाइड कर दें। तो चलिए इसको क्या करते हैं हम, 3 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आएगा आपका 45,000, कितना आएगा 45,000। अब हम लोग क्या निकालेंगे, गुडविल, क्या निकालेंगे, गुडविल का फॉर्मूला आपको पता है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट या एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये सब हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो कितना हो जाएगा आपका 45,000, राइट। और उसके बाद फिर कितना बोलता है, 2 ईयर्स परचेस, तो 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 45 दूर 90, यानी आपका यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसका क्या किया मैंने आपको, मेंटेनेबल प्रॉफिट और साथ में गुडविल क्या किया, कैलकुलेट करके बताया। अब मैं इसके बाद तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्या करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके बताएंगे। लेकिन अभी तक ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं आपको अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, राइट।
अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है आपका, द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फॉर द लास्ट 5 years वेयर, मतलब पिछले 5 साल का आपका क्या है, प्रॉफिट्स का जिक्र है। देखिए फर्स्ट ईयर बोलता है कितना हुआ 6000 इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन रुपीज कितना 2000, यानी आपका पहला साल जो 6000 प्रॉफिट हुआ है उसमें आपका इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन वाला क्या है शामिल है, कितना 2000। तो एबनॉर्मल गेन वाला शामिल है तो क्या करना पड़ेगा, लेस, क्योंकि इससे आपका गुडविल क्रिएट होता नहीं है। ये तो एबनॉर्मल गेन आ गया, असेट्स वगैरह को बेचने से प्रॉफिट हुआ वो वाला शामिल कर दिए। तो एबनॉर्मल गेन का आइटम प्रॉफिट रहेगा, उसको क्या करना पड़ता है, लेस। तो इसको हम करेंगे लेस। सेकंड ईयर 4000 एक्सक्लूडिंग 4000, सॉरी सेकंड ईयर 14000 एक्सक्लूडिंग 4000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। ध्यान से, सेकंड ईयर प्रॉफिट कितना हुआ आपका 14000, 14000 बोलता है एक्सक्लूडिंग 4000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। ये जो 14000 है ना, इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम का जो आपका एक्सपेंसेस है उसको छोड़ दिया। अरे भैया गुड्स एसेट्स का आपका इंश्योरेंस करवाता है बिजनेस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उस पर इंश्योरेंस प्रीमियम देता है, ये नॉर्मल एक्सपेंसेस माना जाएगा। आपने क्या किया, छोड़ दिया, इसको लेस करके प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज, क्योंकि नॉर्मल एक्सपेंसेस है, नॉर्मल एक्सपेंसेस अगर छूट गया है उसको लेस करके प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज, कम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बोलता है क्या है, थर्ड ईयर 4000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉसेस ऑफ रुपीज कितना 2000। ये जो 4000 है ना, इसमें आफ्टर चार्जिंग मतलब आपका एबनॉर्मल लॉस को घटाने के बाद कितना है आपका 4000। एबनॉर्मल लॉस को अगर घटाया गया है हम लोग ऐड करके क्या करेंगे, उसको बढ़ा देंगे, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस से प्रॉफिट आपका मिनिमाइज होने वाला नहीं है। ये तो आपका क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेबल क्या होता है, कंडीशन होता है। अभी मैंने बताया था लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, वॉर, फ्लड, आपका क्या बोलता है कोरोना वायरस पैंडेमिक, तो ये सब कारण से क्या होता है, लॉस हो सकता है। तो इससे गुडविल अफेक्टेड नहीं होता है, ये तो एक्सटर्नल कारण था, इसमें आपका बिजनेस का किसी तरह का कोई कंट्रोल रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर एबनॉर्मल लॉस को माइनस किया गया है हम ऐड करके क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ ईयर का देखिए 2000 क्या है, लॉस है। फिफ्थ ईयर का 16000 क्या है आपका प्रॉफिट। ठीक है, अब बोलेंगे सर प्रॉफिट लॉस का जिक्र नहीं किया है, जब आपका 16000 लिख दिया, प्रॉफिट लॉस का जिक्र नहीं है तो प्रॉफिट ही मानना पड़ेगा, सीधा सा बात है। लॉस रहेगा तो क्लियर लिख देगा। उसका बोलता है क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज फॉर द लास्ट 5 years प्रॉफिट एंड लॉसेस, यानी पिछले 5 साल का प्रॉफिट लॉसेस के आधार पर आप क्या करें, 4 years परचेज से गुना करके गुडविल क्या करें, फाइंड आउट करें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो देखिए आपका कैसे हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या, प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट ईयर, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट फॉर फर्स्ट ईयर। तो देखिए प्रॉफिट फॉर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, ध्यान से, आपका 6000 है ना, कितना आपका 6000, राइट। और इसमें क्या बोलता है, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन वाला कितना 2000, एबनॉर्मल गेन वाला प्रॉफिट शामिल है, लेस करना पड़ेगा। ठीक है ना, लेस करना पड़ेगा, कितना 2000। तो फाइनली आपका कितना आएगा, आपका 4000, कितना आएगा 4000। ठीक है जी, क्योंकि एबनॉर्मल गेन वाला प्रॉफिट से गुडविल आपका क्रिएट नहीं होता है, वो बिजनेस का नेचर नहीं है, गुड सर्विसेज के दायरे में नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड क्या बोलता है आपका 14000 है ना, तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं प्रॉफिट फॉर क्या बोलता है, सेकंड है ना, प्रॉफिट फॉर सेकंड ईयर, राइट। प्रॉफिट फॉर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर कितना आपका 14000, इसमें जो है एक इंश्योरेंस प्रीमियम है, क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम। और इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मल एक्सपेंसेस है जिसको लेस करना चाहिए था, नहीं किया, हम लोग क्या करेंगे, लेस करके प्रॉफिट मिनिमाइज कर देंगे। ठीक है, कितना आपका 4000, तो फाइनली कितना हो गया आपका, फाइनली कितना हो गया आपका 10000। ठीक है ना, 14 में आपका 4000 लेस होगा, कितना हो जाएगा 10000। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, फिर देखिए प्रॉफिट फॉर क्या बोलता है, थर्ड ईयर ना, प्रॉफिट फॉर थर्ड ईयर, राइट। अब देखिए प्रॉफिट फॉर थर्ड ईयर कितना है आपका 4000, कितना है आपका
4000, ठीक है। और इसमें बोलता है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, कितना, एक एबनॉर्मल लॉस वाला आप क्या किया, माइनस करने के बाद प्रॉफिट कितना आया, 4000। तो एबनॉर्मल लॉस से गुडविल आपका कम नहीं हो सकता, ये तो एक्सटर्नल कारण है, इस पर बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉस करके प्रॉफिट मिनिमाइज कर दिया है, हम ऐड करके क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो आपका आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, कितना, आपका 2000 है ना, कितना, 2000। तो फाइनली कितना हो गया आपका, देख लीजिए 4 2 कितना हो गया, 6000, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये तीनों वाला निकाल लिया। अब देखिए फोर्थ ईयर क्या है आपका, लॉस है, तो लिखना पड़ेगा लॉस, लॉस है ना, लॉस फॉर फोर्थ ईयर, राइट, लॉस फॉर फोर्थ ईयर कितना है आपका, 2000। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे जो 2000 है ना, 2000 है ना, 2000, तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है, किसमें, ब्रैकेट में। ब्रैकेट किस चीज का इंडिकेशन करेगा, माइनस का, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, याद रखिएगा। लॉस है ना, लॉस फॉर फोर्थ ईयर, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद बोलता है क्या है, फिफ्थ ईयर, तो लिखेंगे क्या, प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर क्या होगा मेरा, फिफ्थ ईयर ना, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं ना, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, फिफ्थ ईयर, ठीक है, प्रॉफिट फॉर फिफ्थ ईयर। तो इसमें देखिए आपका कितना है, सिंपल 16000, कितना है आपका, 16000 ना, 16000, ठीक है जी। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, आपका क्या निकालेंगे, टोटल, टोटल क्या निकालेंगे आपका, टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट, राइट, टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट, राइट, टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, देख लीजिए। सबको पहले क्या करें, जोड़िए, देखिए इसको लेस करना है फोर्थ ईयर वाला, याद रखिएगा। तो आपका कितना हो गया, 4000, फिर कितना हो गया मेरा 10000, फिर कितना हो गया 6000, उसके बाद 16 लिख देते हैं ना, 16000। टोटल आया कितना, 36000 में कितना घटा दीजिए, 2000, कितना घटा दीजिए आप, 2000, तो कितना आएगा, 34000, कितना आएगा आपका, 34000, 34000। यानी पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और 5वां साल वाला ऐड किए, उसमें 2000 क्या किया, हम लेस किए, ठीक है। अब ये आ गया आपका। अब क्या निकालेंगे हम लोग, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, क्या निकालेंगे, एवरेज निकालना है ना, तो क्या निकालेंगे, एवरेज मेंटेनेबल, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, राइट, क्या निकालेंगे, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो आपका कितना हो गया, देख लीजिए 34000 टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितना है आपका, 5 साल। तो 5 से क्या करें हम लोग, डिवाइड कर देते हैं, 5 से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं। तो आपका 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 6800, 6800 या आपका 6800, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, फाइनली गुडविल, क्या निकालेंगे, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला पता है ना आपका, एवरेज एनुअल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट या मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना हो गया, 6800। और आपका कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन 4 ईयर्स, कितना है आपका, 4 ईयर्स। तो 4 से क्या करें, गुना कर दें, तो आपका 4 से गुना कर देंगे, राइट, हम लोग क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, तो कितना आएगा, 27200, कितना आएगा मेरा, 27200, यही मेरा क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया मैंने, गुडविल क्या किया आपका, फाइंड आउट कर दिया। एक बात याद रखिएगा, एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल गेन वाला क्या करेंगे, आइटम को देखेंगे, ठीक है। एबनॉर्मल गेन अगर ऐड हुआ है, लेस कर देंगे, क्या करेंगे, लेस कर देंगे गुडविल निकालने में। और एबनॉर्मल लेस अगर घटाने के बाद प्रॉफिट है, तो एबनॉर्मल लॉस घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसमें एबनॉर्मल लॉस वाला ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप यही कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। और नॉर्मल कोई एक्सपेंसेस है जो काटा नहीं गया है, तो काट के लेस करके प्रॉफिट क्या करेंगे, मिनिमाइज कर देंगे। यही सीधा सा क्या है आपका कॉन्सेप्ट है। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में जो भी आपका क्वेश्चन 8, 9, 10 जितने भी आपका क्लास 11, 12 बीकॉम से रिलेटेड आपका पेपर है, सभी का क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस का वीडियोस अपलोड कर दिया जाएगा। आज का वीडियो क्लास यहीं करते हैं। थैंक यू।